हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राज नर्सिंग क्लासेस। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखे थे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के डेफिनेशन, फुल फॉर्म, नर्सेज के रोल एंड फंक्शन, है ना। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के हेल्थ के डेफिनेशन, इलनेस के डेफिनेशन और डिजीज के डेफिनेशन। हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है और डिजीज क्या होती है ना। क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। कभी भी नर्सिंग का जीएनएम में हो या बीएससी में हो या एएनएम में हो, कभी भी प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होता है तो उनसे पूछ दिया जाता है कि हेल्थ क्या होता है, इलनेस क्या होता है, डिजीज क्या होता है ना। तो इसको हमेशा अपने जबान पे याद रखना होता है या मुंह पे याद रखना होता है। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं। तो पहला है आपका हेल्थ। हेल्थ का मतलब ही क्या होता है, स्वास्थ्य, है ना। स्वास्थ्य ये डेफिनेशन किनके द्वारा दिया गया है, तो अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू एच ओ क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, है ना। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में, है ना, जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका काम डब्ल्यू एच ओ का एक्चुअली में होता है क्या कि जैसे कि कभी भी डब्ल्यू एच ओ का मतलब क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड का मतलब क्या होता है, वैश्विक स्तर पे। हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य के प्रति, ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, संगठन होता है। तो इसका काम ये होता है कि जैसे अब आपके अभी कोविड आ गया, तो कोविड में क्या ट्रीटमेंट होगा, क्या प्रिकॉशन होगा, क्या प्रिवेंशन होगा, ये सारे चीज़ किन के द्वारा दिया गया जाता है, तो डब्ल्यू एच ओ के द्वारा दिया जाता है ना। जो भी संगठन डब्ल्यू एच ओ जो देता है उसको सारे वर्ल्ड में या पूरे कंट्री में बोला जाए तो उसको हम लोग फॉलो अप करते हैं और उसका हम लोग यूज करते हैं। तो डब्ल्यू एच ओ को अकॉर्डिंग दिया गया फुल हेल्थ का डेफिनेशन। देखिए क्या लिखा है, हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली द absence ऑफ एनी डिजीज और इन्फ्रीमिटी, है ना। तो देखिए हेल्थ का मतलब हम लोग अभी बात किए स्वस्थ हम लोग कब बोल सकते हैं, तो कंप्लीट का मतलब पूरे तरीके से, है ना। फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग। फिजिकल का मतलब यहाँ पे क्या हो जाता है, शारीरिक रूप से, है ना। फिजिकल का मतलब शारीरिक शारीरिक रूप से, है ना, शारीरिक रूप से। मेंटल का मतलब मानसिक रूप से, है ना। और क्या होना चाहिए, सामाजिक रूप से। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, और उन्हें क्या नहीं होना चाहिए, तो किसी भी तरीके का डिजीज नहीं होना चाहिए। तब हम लोग क्या कर सकते हैं, वो एक स्वस्थ व्यक्ति है ना। तो सीधा इसका हम लोग डेफिनेशन याद रखेंगे, व्हाट इज हेल्थ। तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मेयरली एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज इज कॉल्ड हेल्थ। और दूसरा डेफिनेशन भी है, तो देखते हैं दूसरा डेफिनेशन क्या है, द स्टेट ऑफ बीइंग फ्री फ्रॉम इलनेस और इंजरी इज कॉल्ड हेल्थ। आपको कोई भी बीमारी नहीं हुआ हो या फिर आप कभी घायल नहीं हुए हो, तो हम उनको क्या कह सकते हैं कि आप एक स्वस्थ इंसान हैं, है ना। अगला देखते हैं इलनेस क्या होता है। इलनेस इज ए डिजीज और पीरियड फ्रॉम सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड, है ना। इलनेस का मतलब ही क्या होता है, एक तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इसको, एक तरह से हम लोग इलनेस को भी क्या बोल सकते हैं, बीमारी बोल सकते हैं। बीमारी इसमें क्या होता है कि जैसे देखिए इलनेस इज ए डिजीज, है ना, तो ये एक बीमारी है। और पीरियड ऑफ सिकनेस अफेक्टिंग द बॉडी और माइंड, ये कब हम लोग मानते हैं, तो जब वैसा पीरियड, वैसा समय जब कोई व्यक्ति बीमार होना शुरू होता है या फिर उसका मानसिक स्थिति थोड़ा सही नहीं रहता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये एक इलनेस है ना। इसका और दूसरा डेफिनेशन देखेंगे, इलनेस इज नॉट डिस्क्राइब इन द टर्म्स ऑफ डिजीज कंडीशन, it is the deviation from normal health state and it result in frustration, anxiety and denial and grief, है ना। तो इसमें क्या होता है, देखिए इसको हम लोग डिजीज के रूप में डिस्क्राइब नहीं कर सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि ये डेविएशन है। डेविएशन का मतलब क्या होता है, थोड़े देर के लिए, फ्रॉम नॉर्मल हेल्थ मतलब अपने सामान्य कंडीशन से क्या होता है, थोड़े देर के लिए आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, एंजाइटी में चले जाते हैं, डिनाइल में चले जाते हैं, ग्रीफ में चले जाते हैं। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, आप इलनेस है। जैसे आप थोड़ा अभी स्वस्थ थे, अचानक आपको किसी बात का लेकर गुस्सा आ जाता है तो आप फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलनेस में आप चले गए, है ना। नेक्स्ट है डिजीज का मतलब ही क्या होता है, बीमारी, है ना, बीमारी। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन क्या लिखा गया, डिजीज इज ए डिजॉर्डर और इनकरेक्टली फंक्शनिंग ऑर्गन, पार्ट, स्ट्रक्चर और सिस्टम ऑफ
द बॉडी रिजल्टिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक और डेवलपमेंट एरर, इन्फेक्शन, पॉइजन, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी और इम्बैलेंस ऑफ अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर, इलनेस, सिकनेस, है ना। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं डिजीज कहाँ पे हो रहा है, तो आपका फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गन। तो ऑर्गन के लिए हम लोग पहले से पढ़े थे, है ना, कि हम लोग का बॉडी का निर्माण कैसे होता है, तो सेल ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू, है ना। टिश्यू के बाद क्या बनता है, ऑर्गन बनता है। ऑर्गन से क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है ना। ऑर्गन सिस्टम से हम लोग का क्या होता है, बॉडी का फॉर्मेशन होता है, बॉडी फॉर्मेशन होता है। जब बॉडी का फॉर्मेशन होता है तो कहीं ना कहीं आपको सिस्टम में या फिर ऑर्गन सिस्टम में क्या होगा, इम्बैलेंस या फिर इनकरेक्टली फंक्शनल, मतलब वो फंक्शनल लेस हो जाएगा, या तो इम्बैलेंस हो जाएगा, या तो इम्प्रॉपर फंक्शन करेगा, है ना। तो इसी तरीके से देखिए यहाँ पे लिखा गया है ऑर्गन, पार्ट, स्ट्रक्चर और सिस्टम, है ना। शरीर में हमारा ऑर्गन भी है, पार्ट भी है, स्ट्रक्चर भी है और सिस्टम भी है। वो क्या हो जाता है, रिजल्टिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ जेनेटिक और डेवलपमेंट। वो कभी कभी आपको बाय बर्थ भी हो सकता है, और कभी कभी क्या होता है कि आपका डेवलपमेंट करने में कुछ एरर आ सकता है, जैसे कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है, आप कभी कभी पॉइजन भी ले लेते हैं, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाता है, कभी कभी आपके शरीर में विटामिन का कमी, प्रोटीन का कमी हो जाता है, या इम्बैलेंस हो जाता है। इम्बैलेंस का मतलब क्या होता है, वो सामान्य से कम हो जाएगा या सामान्य से ज़्यादा हो जाएगा। अनफेवरेबल इन्वायरमेंटल फैक्टर, और कभी कभी क्या होता है आपका इन्वायरमेंट से भी क्या होता है, आप बीमार पड़ जाते हैं। इलनेस, सिकनेस, इटीसी इज कॉल्ड डिजीज, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर समझ में आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के बीच में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।